हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, डिवाइन ब्लिस 111 चैनल के व्यूअर्स सभी हैप्पी होंगे। और व्यूअर्स, आज फिर से कलेक्टिव की रीडिंग लेकर आई हूँ। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक जो होने वाला है वो है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, किसी ने उनके सपनों को तोड़ा है। कोई एक सपना जो उन्होंने रिलेशनशिप को लेकर उसकी प्रोग्रेस को लेकर देखा है, वह टूट चुका है। तो देखेंगे किसने जो है रिश्ते में बेवफाई की है और बेवफाई करने वाला जो है अब क्या फील कर रहा है, उसकी वजह जानेंगे। तो डिवाइन गाइडेंस ले लेंगे, इनिशियल लेटर्स भी लेंगे। तो बने रहिएगा। आज की जो रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव की है, ओपन माइंड के साथ देखना है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसके बेसिस पे कोई भी आप जो है अपना निर्णय ना लें। ये कलेक्टिव की रीडिंग है। बहुत से लोग फेज़ में अलग अलग सिचुएशन के साथ आगे आए हैं और टेरो तक आए हैं। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस है। तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। मैं मीडिएटर हूँ और कनेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको लंबी ब्रीथ के साथ अपने रिश्ते में जिस भी पर्सन से आपने बिट्रेल मिला है उस और धोखा मिला है, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उसको याद करना है। ब्रीथ के साथ इसे देखेंगे। लंबी ब्रीथ लें। चलिए डिवाइन से कनेक्ट करते हैं और हम जानते हैं कि रिश्ते में बेवफाई करने वाले के जो है वो क्या कुछ फील कर रहा है। मैंने शफलिंग अच्छे से कर ली है। चलिए डिवाइन प्लीज़, परमात्मा हमें गाइड करें। रिश्ते में बेवफाई करने वाला क्या फील कर रहा है, हम जो है कट करेंगे डेक को। चलिए व्यूअर्स, रिश्ते में जिसने बेवफाई की है वह क्या फील कर रहा है। द लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ कप्स कार्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, डेथ कार्ड। दो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ पेंटाकल्स, द एम्परर, 10 of cups, the fool card and the high priestess. आउटकम इज, ये आउटकम के रूप में लेंगे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। चलिए व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है, सबसे पहले तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन और मेजर अरकाना के कार्ड्स बता देती हूँ। नंबर भी साथ ही साथ चलेंगे। 6 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। फर्स्ट कार्ड है द लवर्स का, मेजर अरकाना का। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मिथुन का कार्ड है। लवर्स कार्ड जो आया है। डेथ कार्ड, यहाँ पर नंबर 13, 3 और 1 और 3 इट मीन्स 4 नंबर राहु का डेथ कार्ड है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, यहाँ पर मंगल एक्टिव हो सकता है। और यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द एम्परर, एरीज, नंबर 4, ये आउटकम है। पेंटाकल्स की एनर्जी है। नंबर 6 इज़ इम्पोर्टेंट। 10 नंबर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द फूल कार्ड, यहाँ पर एरीज अगेन। यहाँ पर जो कार्ड है द हाई प्रीस्टेज, पाइसिस, वाटर साइन आ गया है। द फूल एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स, अगेन पेंटाकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर जो पेंटाकल्स के यहाँ पर हमारे पास जो है 2-3 कार्ड आए हैं।
10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। व्यूअर्स, यहाँ पर जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक लिया है आज की रीडिंग का, रिश्ते में बेवफाई करने वाला क्या फील कर रहा है। किसी ने आपके डेफिनेटली सपनों को तोड़ा है विद द लवर्स कार्ड मेजर अरकाना का। 1 2 3 4 5 यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। एक फैमिली है यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी द एम्परर के बाद आई है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से ये प्रोटेक्शन में रिश्ता था और इस रिश्ते में एक पर्सन ने चॉइस रखी। और मैं यहाँ पर क्लेरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूँगी व्यूअर्स। चलिए, द लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों है? चॉइस तो है पर्सन के पास, इसको क्लेरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं। लवर्स के कार्ड को हाई प्रिस्टेस, ये आप आ गई हैं। कप्स का कार्ड, डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? कर्मा का कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड आ गया है यहाँ पर। एम्परर, क्लेरिफिकेशन के लिए लेंगे, यहाँ पर आया है। एक कार्ड और लेंगे द एम्परर के लिए। यहाँ पर लेंगे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। द फूल कार्ड, यहाँ पर आप आ चुकी हैं। हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ पेंटाकल्स। ओके व्यूअर्स, सारी ही चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ओके, द लवर्स कार्ड यहाँ पर आया, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर आया है। इस पर्सन ने चॉइस कर रखी और उसके बाद किसके ऊपर? हाई प्रिस्टेस, जो कि यहाँ पर आप आ चुकी हैं। इस पर्सन को नहीं पता था कि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। साइकिक एबिलिटी आपके पास है। पास्ट में आपको इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया। इस रिश्ते को बनाते समय, इस रिश्ते में आते समय इस पर्सन ने ये सोचा कि आप में किसी भी तरह की पावर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पावर का कार्ड आया है। आप जो हैं इसको इस तरह से लेंगी कि अब जो है इस रिश्ते में आपके सपनों का महल तोड़ा है आप ही के पर्सन ने। और यहाँ पर ये कर्मा का कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड कार्ड विद द डेथ। इस रिश्ते ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। आपको जो यहाँ पर इस रिश्ते से बिट्रेल मिला, आप उसे सहन नहीं कर पाए। आपने सोचा नहीं था कि इस रिश्ते में इस पर्सन के द्वारा धोखा मिलेगा, क्योंकि आपको तो ये हाई प्रिस्टेज, आपको ये पता था कि ये मेरा कनेक्शन है, बट इस पर्सन को पता नहीं था। इमेच्योर पर्सन, आपको शुरू से ही लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है कि आपके ऊपर ये इंटेंस एनर्जी के साथ आया और आपने तो इस रिश्ते में 100% दिया, बट ये इमेच्योर पर्सन, अब भी ये पर्सन इमेच्योरिटी में ही है, क्योंकि यहाँ पर तो आया ही है कार्ड, साथ में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है। ये पर्सन जो है पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने यहाँ पर नहीं दिया था, और ये यहाँ क्या फील कर रहा है? ये अपना कर्मा भुगत रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, समय का पहिया इसके लिए डाउनफॉल आ चुका है व्यूअर्स। यहाँ पर ये जो एम्परर बना बैठा हुआ है ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको यहाँ पर स्टार्ट किया
प्रेम दिखाया इस जर्नी में इस इंसान ने मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर आपको मैनिपुलेट कर माइंड गेम के साथ सोची समझी साजिश के साथ ही इस रिश्ते में आया था। आपको पता था क्योंकि आप साइकिक एबिलिटी थी, आप इस रिश्ते में खोना नहीं चाहती थी और 100% दिया, जान करके कि ये पर्सन आपके साथ हर बार हर जगह धोखा दे रहा है। आपकी साइकिक एबिलिटी, ये इंसान आपको खुल के कुछ कहता भी नहीं था, ये आपको टाइम भी नहीं देता होगा, उसको पता है कि आप पहचान लेंगी, आप एक उसे जेलर के रूप में लग रही थी। ये पर्सन आपको बहुत बार बोलता भी होगा, और जैसे बोलते ना, एक कहावत है कि नारद मुनि कितनी देर तक ठहरते हैं, उनको श्राप था क्योंकि वो सबको मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देते थे, और फिर उनको ये श्राप मिला कि आप एक गाय का दोहन होता है, दूध दोहन नहीं, दूध दोहते हैं तब तक क्या ही समय आप किसी जगह पर रहेंगे, बाद में आप वहाँ पर उतने नहीं रह पाएंगे। तो ये पर्सन भी क्या करता, इसकी पोल ना खुल जाए, और ये पर्सन आपको ज़्यादा कुछ बताता नहीं होगा। थर्ड आई चक्र आपका ओपन था, ये आप सब चीज़ इंट्यूटिवली फील करते होंगे क्योंकि आपने इतनी पास्ट लाइफ में भी एनर्जी आपकी थी और इस ऊर्जा को आपने गेन किया हुआ था। ये एक साइकिल है, ये कार्मिक पर्सन बनकर आपको छलता रहा, धोखा देता रहा। ये एक साइकिल कंप्लीट की है इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये जो पर्सन लाइफ में आया है आपको एक हाई प्रिस्टेज की एनर्जी में आना था, एक बड़े धोखे के साथ जो इस पर्सन ने आपको दिया। ये पर्सन पास्ट में पैसों को दे नहीं रहा था, आपको बेघर करना चाहता था, लेकिन आज इसकी स्थिति ये है कि ये ना आपके पास है, ना जहाँ ये थर्ड पार्टी में गया है, ना वो उसकी स्थिति वैसी है। आपके सामने एम्परर बना, लोग उसकी सत्ता को माने, उसको बहुत कुछ माने, एक अथॉरिटी फिगर, घर का मुखिया, पर इसने मुखिया जैसी कोई चीज़ निभाई नहीं है, क्योंकि इसने एक आपके साथ फैमिली क्रिएट की, हो सकता है कि बच्चे हों आपके पास। आपने एक सपना देखा क्या इस पर्सन के साथ, खूबसूरत घर का, हैप्पी फैमिली का, एक पार्टनर जो एक दूसरे के बीच हर चीज़ को लेके ट्रांसपेरेंसी के कुछ चीज़ छुपी हुई ना हो, जितना डीप डाउन उतना ही, जितनी स्पिरिचुअलिटी, जितना ही मटेरियलिस्टिक गेन, किसी भी चीज़ को लेकर एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। बट इस पर्सन ने आपको इमेच्योरिटी के कारण, द फूल की एनर्जी आई है, ये पर्सन आया है, ठीक है। ये पर्सन क्या बता रहा है, द फूल की एनर्जी, मुंह उठा के चल रहा है, आगे खाई है। ये है फॉलोवर्स, ये है लॉयल पर्सन, जो आप इसे समझा रहे हैं, ये ना सुनकर ये आगे बढ़ता जा रहा है। आप इसको समझा रहे हैं और एंजल ने आपको सपोर्ट किया, आपको संभाला। आप तो इसे ना संभाल पाए, बट ईश्वर ने आपको साइकिक एबिलिटी दी है। यहाँ पर आप जो हैं आज जिस स्तर पर हैं, आप तो हाई प्रिस्टेज की स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे बढ़ गई हैं। आपने जान लिया यहाँ समय देना उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप किस लिए बने हैं, आपको इस पथ पे लाना था। इसका इंटेंशन आपके लिए भला ही नहीं था, बट इसने जो गड्ढा खोदा ना, वहाँ पर आप जो है ईश्वर के सहारे उस जगह से तो आप हटे तरे और अपने आप में एक पोजीशन को प्राप्त करके बैठ गए। आप कुछ बताना इसको नहीं चाहते, कोई कम्युनिकेशन अभी यहाँ नहीं चाहते, बहुत सोरो फील है। आप भी अपने पेट में बात पचाने लग गई हैं। आपके बातों को अब उगल पाना, आपको समझ पाना इस व्यक्ति के समझ के बाहर है। पहले तो ये एम्परर की एनर्जी में, उससे पहले धोखा, और अब जो पर्सन आया है वेटिंग है। इसको अपने पैसे के खोने का जो आपसे लिया, आपको बेघर करना, इसकी जर्नी यही चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आ चुका है। रिश्ते में धोखा देने के बाद यहाँ धोखे का कार्ड है, डेथ कार्ड। दोनों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था। इसको द एम्परर का एक घुमान, अथॉरिटी, फादर फिगर, इस पर्सन ने जो यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड भी आया है ना, ससुर, यहाँ पर ये ससुर जी को भी दिखा रहा है। ये पर्सन जो है यहाँ पर एक अथॉरिटी फिगर ने आपकी लाइफ में पैसे को और आप दोनों के कनेक्शन को और भड़काया, इस आग में और घी का काम किया है, और ये जर्नी चली है
पैसों से लॉस, अथॉरिटी फिगर जो है उनका कहना माना पैसे पे अटक गए हैं, ये इमेच्योरिटी यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर जो है आप हाई प्रिस्टिस के कार्ड को लेकर इस पर्सन के द्वारा भी एक धोखा मिलने के बाद हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आए हैं। ये पर्सन को लॉस है। ये कनेक्शन जो था ना बेवफाई, डेफिनेटली यहाँ पर पहला क्वेश्चन रिश्ते में बेवफाई करने वाला है। जी हाँ, बेवफाई यहाँ पर हुई है। और क्या कुछ फील कर रहा है, आपको हाई प्रिस्टिस देख रहा है, आपको इस चीज़ का खुलासा हो गया है। और क्या फील कर रहा है, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी ऑफ़र के साथ आपके पास आना चाहता है, इसको इसके पैसे का इंतज़ार है, बट ये फील क्या कर रहा है, ये क्या फील कर रहा है, ये तो कंजूस व्यक्ति है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 4 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आया है। और हमने पूछा है कि यहाँ पर ये क्या फील कर रहा है। यस, डेफिनेटली इस रिश्ते से पलायन कर गया है। ये यहाँ पर हैंगमैन की स्थिति में है। जहाँ गया है ये पर्सन, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये एक कहावत है। तो ये पर्सन जो यहाँ से गए हैं मूव ऑन करके रिश्ते से, जहाँ गए हैं वहाँ स्टक है। जिन लोगों के पास गए हैं क्या फ़ील कर रहा है, वहाँ पर इसको कंपटीशन का सामना, लड़ाई झगड़े केओस हो रहे हैं। उन लोगों के साथ हाथापाई भी हो सकती है, देवर हो, चाहे इसके फ्रेंड सर्कल हो, छोटे भाई हो, ये अगर घर के बड़े हैं तो आपको 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में देखकर जेलस हैं, पॉजेसिव हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है, आपने अपनी हाई प्रिस्टेस की ग्रोथ से पहले 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आ गए थे। ये अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन, बट आप तो हाई प्रिस्टेस हैं, आप तो इतना भी बताना नहीं चाह रही हैं इस पर्सन को। पैसा जो ये छुपा रहा है उससे भी ज़्यादा पैसा अभी आपके पास होगा। पैसा नहीं है यहाँ पर, अगर जो भी डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं, ये मतलब हेल्थ बहुत अच्छी होगी पहले से, बेटर, मच बेटर। देन नेचर लवर हो सकते हैं विद द बर्ड। यहाँ बर्ड दिखाई दे रही है, तो ईश्वर आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी देंगे रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज़। किसी भी तरह की हारमनी आएगी, रिलेशन जो दूसरे लोगों के साथ आपके हैं, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, जो रिश्ते इस पर्सन की वजह से ख़राब हुए हैं। आपको अपनी सेल्फ लव में आता देख इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ जो बर्ड दिख रही है, इट मीन्स कि आपको, अगर आप यहाँ पर सुन रहे हैं तो आपको चिड़ियों को दाना डालना है, इस तरह का बर्ड से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ करनी, उनकी भलाई के। पानी, अगर गर्मी का मौसम, अगर ये जब भी आप तक आती है रीडिंग, तो आप उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। जो आप इसको जो है आपको इनकी केयर करने के लिए बोला गया है। ये पलायन कर गया था रिश्ते से, ये अब आने की सोच रहा है, इस सेपरेशन को ख़त्म करने की सोच रहा है। अगर ये सेपरेट यहाँ पर आई है रीडिंग उन लोगों के लिए जो पहले कमिटमेंट में थे, चाहे रिलेशन ये लॉन्ग टाइम का रिलेशन ही दिख रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको धोखा भी बड़ा मिला होगा। तो ये क्या फील कर रहे हैं, अब ये अपना पैसा जो छुपा रहे हैं ना, पॉजेसिव कंजूस पर्सन, जहाँ गए हैं वहाँ की लड़ाई हो रही है। पैसे को लेकर भी, पैसा अब इनके पास इनफ है नहीं है। 7 ऑफ पेंटाकल विद द पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो ये यहाँ अपने पैसे को बचाते हुए दिख रहे हैं। लोग भी इनके पैसों के पीछे पड़े हैं, आपके पास आने की सोच रहे हैं। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ लड़ाई हो रही है। यहाँ हैंग्ड रख दिया है ईश्वर ने, इनका मुंह बिल्कुल धीरे है, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होगी। आगे इनको सरेंडर कर रखा है ईश्वर को, अवेकनिंग प्रोसेस इनका चालू है। तो वजह क्या रही थी आपको जो यहाँ पर 2 चॉइस करके, 2 चाहे पार्टनर हो, चॉइस हो, ये धोखा दिया है। और क्या वजह, क्या खुन्नस है इस इंसान को, क्या परेशानी थी आपके इस रिश्ते में।
आपका जो इस रिश्ता तोड़ के ये घर को, इस सुंदर से घर को, आपके सपनों के महल को तोड़ के गए, तो इस पर्सन की इंटेंशंस है ना, क्या वजह रही है, कारण। वजह को जानेंगे। चलिए व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। व्यूअर्स, मुझे जैसा यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर लियो राशि विद द 8 ऑफ या स्ट्रेंथ विद द सन कार्ड। ये व्यूअर्स आपसे बहुत जलस था, इसको पैसे से रिगार्डिंग इशू था, ये एक साथ बहुत सारे पैसा कमाना चाहता था, इसको आपको लेकर कन्फ्यूजन था। थर्ड पार्टी में डेफिनेटली लड़ाई हो रही है, जहाँ ये गए हैं वहाँ लड़ाई तो हो रही है। ये आपको किसी पर्सन ने, किसी के थ्रू इसने प्रिडिक्शन करवाया है और इसको पता था कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपकी शक्तियों से वाकिफ़ था ये कि माँ दुर्गा, माँ पार्वती का आशीर्वाद है और अनंत काल तक अबेंडेंस आप लिए हुए हैं, गुड लक आपके साथ है। आप में आत्मबल, आपके आत्मबल से ये डरता था। इस पर्सन आपके आत्मबल को, क्रिएटिविटी को गिराना चाहता था। इसने आपके ऊपर डेफिनेटली, अगर पता करें तो क्या इसने, इस पर्सन ने स्पेल कास्ट भी किए हैं क्या, किस तरह से आपको इस एनर्जी से गिराने की कोशिश की। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आप गुड लक हैं। मेजर अरकाना के द सन, व्हील ऑफ जैकपॉट, आपको पता है कि एक जैकपॉट है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबल रिश्ता था। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द सन, स्ट्रेंथ कार्ड, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, जैकपॉट। आप जो है ब्यूटी विद ब्रेन, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत होंगी आप। ये कार्ड यही बताता है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ग्राउंडेड, एक ऐसी एनर्जी, मैच्योरिटी, बहुत अच्छी तरीके से दुनियादारी की समझ, इस तरह की एनर्जी को लिए हुए हैं। बहुत जेलस इस व्यक्ति को। क्या पास्ट में आपके ऊपर, आपके चक्रास को ब्लॉक किया गया था, किस तरह की स्पेल कास्टिंग की गई है। द लवर्स कार्ड फिर आया है। जगलिंग सॉर्ड्स, ये डेक मैंने शायद उल्टा लिया है। वन मोर कार्ड, 2 कार्ड आ गए। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, इसका डाउनफॉल शुरू है। इस पर्सन का जो धोखा आपको दिया है ना, ईश्वर को ना गुजार, ये पैसे से रिलेटेड, पैसे का इशू है। ये आपको पैसा देना नहीं चाहता था व्यूअर्स। जैकपॉट लग रहा था इसको कि ये तो कमा लेंगे, पर इनका क्या होगा। आपके पास तो पैसा कैसे ना कैसे आएगा, उस पैसे को भी हड़प्पा जाए और आपको एक घर की नौकरानी बना के रखा जाए। जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो आगे की तरक्की कैसे होगी। आपके हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर दिया गया होगा। वेल्थ, जहाँ पर कार्ड है वेल्थ का, ओके। आपको बैलेंसिंग को डिस्टर्ब किया। आपसे बहुत उल्टे कार्ड आए हुए थे, लेकिन ये हमें पता है डेक उल्टा पकड़ा गया है, बट आपको सब चीज़ की क्लियरिटी है। ये जो पर्सन पास में धोखा देके गया है, ये डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिविटी भी आई है। यहाँ पर स्पेल कास्टिंग का भी रह सकता है। द लवर्स कार्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और पैसों में ही जगलिंग हो रही है। इसको पता था कि आपके पास इन फ्यूचर पैसा होगा और आप जो है एक गुड लक हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से समय जो अब है इनके लिए विपरीत हो गया है और आप जो है स्ट्रेंथ कार्ड विद द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स,
आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका भाग्य कैसे भी करके ईश्वर आप तक पहुंचाएंगे। ये ईश्वर का, डिवाइन का काम है अब आगे का। ये आपको पता था, नाम फेम सोसाइटी में आपका होने वाला है। ये पर्सन तो गया नाव पर अपनी थर्ड पार्टी के साथ, ये निकला और आप सवारे अकेले खुद, और पीछे पब्लिक, पीछे सोसाइटी, और इस तरह का सब बॉन्ड्स में सबसे ऊंचा विजयश्री, विजेता आपके पास इस तरह का नाम फेम होगा भविष्य में। इस पर्सन को इससे प्रॉब्लम थी। अब ये पर्सन जो है जगलिंग करता हुआ दिख रहा है, पैसों में उदास है। एक कनेक्शन को, ब्यूटीफुल कनेक्शन को इस पर्सन ने खोया है। अपने धोखे से सब कुछ हासिल करना, धोखेबाज, ये बहुत ख़राब कार्ड लगता है मुझे। कार्मिक का कार्ड है ये। इमेच्योरिटी दिखाई है, बट आपके लिए डिवाइन ने हर अपॉर्चुनिटी खोली है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। आपके पास आपका पैसा जो ये पर्सन नहीं देता है या नहीं दे रहा था, जो चोक किया है, तो ये पर्सन को देना होगा। किंग ऑफ कप्स, इसके लिए इस पर्सन को बैलेंस होना होगा, बट ये अभी इस सिचुएशन में नहीं आया कि अभी इसका सारा कर्मा अभी तक बाकी है। सिर्फ ये अभी हैंगमैन की सिचुएशन में है, क्लियरिटी नहीं है। एंजल अब इसको सपोर्ट करेंगे, इसको उस चीज़ से अवगत कराने के लिए कि बेटा आपने जो किया है ना वो गलत है। आपका हर एक कर्मा जो है आपके किए हुए का आप छुपा नहीं सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी रीडिंग। फिर भी इसमें कुछ कमी सी है। चलिए डिवाइन एक कार्ड के थ्रू जानते हैं, डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं इसी कार्ड से। व्यूअर्स, मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। विद द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से। क्या कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ओनली वन कार्ड, थैंक यू सो मच। ओके, डेविल कार्ड, द स्ट्रेंथ कार्ड। व्यूअर्स, नंबर 15 डेविल कार्ड, 6 नंबर 8 स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए कहाँ देवी शक्तियाँ, स्ट्रेंथ कार्ड शनि का और माता रानी का शक्ति का कार्ड, और कहाँ ये डेविल राक्षस। ये जिन जिन्नात, डेफिनेटली ये एडिक्शन है। बहुत कार्मिक पर्सन है, इसने स्पेल कास्ट किया हुआ है और इस रिलेशन को इसने बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप मूव ऑन कर लीजिए, इस रिश्ते को आप प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा। जहाँ कभी भी ईश्वरीय गाइडेंस आपको मिली है तो आपको इस पर्सन से रिलेटेड, अगर ये आपका पार्टनर है तो आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, बिकॉज़ ये कार्मिक है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने चक्रास पर वर्क करना है। तो ये एक एडिक्शन है और बिलीव रखना है आपको अपने ऊपर। यही ईश्वर जो है गाइडेंस दे रहे हैं। मैं यहाँ पर जो कार्ड्स लेना चाहती हूँ, ओके व्यूअर्स, मैं यहाँ पर अपने पुराने डेक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। हैंडमेड है। डिवाइन प्लीज़। दो कार्ड लेंगे इनसे। वन, ओके व्यूअर्स, यहाँ पर तो 3 स्टिक हो चुका था। पेज ऑफ कप्स, जो कि पहले भी आया है। पेज ऑफ कप्स लव ऑफर देना चाहते हैं। ये प्रपोजल है, मैरिज नहीं है, ठीक है, ये कमिटमेंट नहीं है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत छोटी ऑफर के साथ है। 9 द डिवाइन मदर मैरी इज सपोर्टिंग यू एज यू मूव बैक टू अ सेंस ऑफ होलनेस। वेलकम होम टू योर हार्ट। हार्ट चक्रा ब्लॉक किया था, मदर मेरी का कार्ड आ चुका है, जीजस का। 588 नंबर इज एंजल नंबर इज इंपॉर्टेंट। लाइक अ फिनेक्स यू आर इन अ पावरफुल स्टेट ऑफ चेंजेस एंड ट्रांजिशन एंड राइजिंग।
हाई above what once held you back, spread your wings and soar। तो फिनिक्स का जो पता है कि वो राख से खाक से ऊपर उठकर अपने लिए एक एक उभरता सितारा बनता है। इस तरह की जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, पहले भी आया अभी जब गाइडेंस में, और उससे पहले भी आया। तो आपको बिल्कुल ख़त्म करने वाली सिचुएशन में इस पर्सन ने रखा है कि आपका जो है पैसे से मनी ब्लॉक कर लिया जाए, आपके चक्रास को भी इस पर्सन ने। मैं एक अफर्मेशन भी इसके थ्रू निकालना चाहूँगी व्यूअर्स। एंजल्स प्लीज गाइड करिएगा। एक कार्ड किस चक्रा को ब्लॉक किया गया है। ओके, ये तो गिर चुका है। ओके व्यूअर्स, कोई भी कार्ड आना चाहता है तो ओके चलिए। इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग। किसी ने इसके बारे में समझाया नहीं और लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझाया नहीं। तो आप जो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हैं वो आपको आना ही था। डिवाइन ने आपको बार बार इस साइकिल में गिराया समझाने के लिए, बट एट द लास्ट मोमेंट आपको ये बात समझ आ गई है। माई ओरा इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड एंसिस्टर्स, दे ऑलवेज विथ मी। मदर मेरी का भी कार्ड इसी तरह का था। डिवाइन का सपोर्ट तो शुरू से ही था इस कनेक्शन पे, बट ये कार्मिक में बदल चुका है। आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, हार्ट चक्रा वेल्थ के लिए, वेल्थ ही आपको रोका गया है। तो जो भी अगर इस जर्नी में अभी आए हैं, जिनकी सिचुएशन ये अभी हुई है और आपको वीडियो मिल चुका है, तो आपको अफर्मेशन लिखनी है। इस कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना है, ताकि ये कलेक्टिव की रीडिंग हो रही है तो इन कलेक्टिव की जो है एक साथ एफर्मेशन लिखने से वो ईश्वर को एक एक्टिवली वर्क करेगी ये, क्योंकि ये अफर्मेशन है। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी ईजीली, आई टेक एक्शन एवरी डे टू अचीव माई गोल्स। इनमें से आपको जो भी, अगर आपके गोल्स तय हैं तो आप पहले वर्क करेंगे तभी आपका रिजल्ट मिलेगा, पैसों के रूप में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू फर्स्ट एक्शन, टेक एक्शन, देन आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। तो आपके स्ट्रेंथ कार्ड क्या है? आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको एक्शन लेना है, देन आपके पास मनी अट्रैक्ट होगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, जो कि इन्होंने ब्लॉक किया था। इस पर्सन का कहना है यू डिज़र्व बेटर देन मी। एक्सेप्ट कर ही लिया, बिकॉज ये छोटे प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। देखिए व्यूअर्स, 4th चक्रा, यम 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 की चैंटिंग करनी है, ग्रीन आसन पर बैठना है, ग्रीनरी में रहना है। आपका जो हार्ट चक्रा इसने धोखा दिया ना, तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उससे पहले आपका क्या था? धोखे से पहले आप सब पे विश्वास कर लेते थे। इसमें कार्मिकों को अट्रैक्ट करने लग गए आप, और कार्मिक ने ही आपको धोखा दिया। उसके बाद आप चाहे अपने हो या पराए, सबको आप छटनी करने लग गए, किसी से नहीं बोलना। ये हार्ट चक्रा ये अपना ग्रीन कलर होता है, वेल्थ का होता है। तो माई हार्ट चक्रा इज़ ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्दी एंड जॉयफुल स्टेट। आपको ये इस स्टेट में लाना है, और ये अफर्मेशन भी अपने आप को बार बार ये फील करना है। द एनर्जी ऑफ लव फॉलोज थ्रू मी नाउ, आई लिव इन लव। ये जो है आई लिव इन लव, अपने लिए प्यार दिखाएं, अपने आप को फुलफ़िल करें, अपने आप के लिए गिफ्ट दें, अपने आप को नर्चर करें। सबसे पहले अपने आप की केयर करें, देन वो कप आप दूसरों को देंगे। तो आप ही, आपके अंदर आत्मा परमात्मा है, तो आप अपनी आत्मा को खुश करें। माई बॉडी इज़ माई टेम्पल, अपने आप के लिए ही बहुत कुछ करना है, क्योंकि इस पर्सन के दिए हुए धोखा, जो कि हार्ट चक्रा ब्लॉक कर चुका है, ये अब जो है बैलेंस होगा।
जब आप ये फील करेंगे। अफर्मेशन ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट मेरा फेवरेट जो पार्ट है, मैं व्यूअर्स बहुत ही मेरी रहती है मेहनत इस चीज़ को लेके कि अलग अलग चीज़ में बना के रखूं मैं। ये मैंने आज अलग से इसमें व्यूअर्स के लिए निकाला है। तो व्यूअर्स एक नीचे गिर गया, उसको मैं लूँगी। चलिए, क्या कुछ स्पेशल आया है। ओके, वी लेटर नंबर 16 इज़ इम्पोर्टेंट। ओ 46 एज हो सकती है। ओके, ये एम्प्टी 24 नंबर, 6 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। वाई, क्यों, क्वेश्चन भी हो सकता है। और यह नंबर 19 39 एज हो सकती है, आपके एक्स हो सकते हैं। ए लेटर ए 25 5 6 7 नंबर भी हो सकता है, जुलाई 25 बर्थ डेट एनिवर्सरी नवंबर, मंथ इज़ इम्पोर्टेंट 7/3। यहाँ पर 10 नंबर 1 नवंबर। आपके हाउस नंबर भी हो सकते हैं, ये एम्प्टी है। यहाँ पर 36 किसी की एज हो सकती है, जुलाई मंथ। एंड सी लेटर सी एंड अप्रैल 41 एज हो सकती है। एफ एम 20 नंबर और यहाँ पर 18 8 और 1 9। सितंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर, एम नंबर और फरवरी। तो व्यूअर्स ये देख लीजिएगा, इनिशियल लेटर्स ये निकल कर आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।